Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 26th of June. So let's start the day with the first important topic and that is न्यू मेसोलिथिक एरा फाइंडिंग्स। तो हाल ही में जो नए फाइंडिंग्स मिले हैं वो मेसोलिथिक एरा को दर्शाते हैं, जैसे कि स्टोन एज में हम पढ़े हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और उसके बाद में फिर आप देखोगे तो जो ऋग्वेदिक आता है, आयरन एज और उन सारी चीजों को। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि जो मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग्स मिला है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ये आप पेंटिंग देख सकते हो यहाँ पे इमेज में। साथ साथ में हम बात कर लेते हैं तो मेसोलिथिक पीरियड जो है, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो जो रॉक पेंटिंग है वो आपको देखने को मिलेगा कि इसको फाउंड किया है DY कन्ना बाबू ने, और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। नाउ इन्होंने एक नए प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को फाइंड किया, ये सब आपको इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये शेल्टर्स देखने को मिला कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस हैं जो इस प्लेस पे रह रहे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको केव्स में देखने को मिल जाएगा कि कई प्रकार से रॉक पेंटिंग्स भी हैं। साथ साथ में ये जो है वो टाइम पीरियड आप देख सकते हो 500 बिफोर क्राइस्ट एरा का है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पेंटिंग्स जो है वो नेचुरल व्हाइट काओलिन करके है और रेड ऑकर जो है पिगमेंट्स इससे है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम के कंटेक्स्ट में ये पूछा जाता है कि किससे वो बनाया गया है। पहला तो आपसे ये पूछेंगे कहाँ मिला है, आंध्र प्रदेश में मिला है, कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, तो मेसोलिथिक पीरियड को बिलोंग करता है। अब इसके बाद में वो पेंटिंग्स बनाए किससे गए हैं, तो नेचुरल व्हाइट काओलिन और ऑकर पिगमेंट्स से। ऑकर जो है वो एक पिगमेंट है जो कि बनाया जाता है क्ले से, सैंड से और फेरिक ऑक्साइड से, यानी कि आयरन ऑक्साइड से। और काओलाइन नाइट जो है वो एक सॉफ्ट अर्थी और यूजुअली व्हाइट मिनरल है जो प्रोड्यूस किया जाता है केमिकल वेदरिंग से एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो कि मिनरल लाइक फेल्सपर है, ठीक है। इतना टेक्निकल नहीं आपको याद रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों है उसी का मिश्रण करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कल्चर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे जो मैन है वो कैच कर रहे हैं वाइल्ड गोट को, तो ये सब दिखाया गया है। और साथ साथ में आप देखोगे तो जो दो कपल हैं वो स्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे का हाथ जो है वो लेकर के, और बच्चा भी उनके मतलब गोद में है। तो इस प्रकार से मतलब ये दिखा रहा है कि लोग हंटर और गैदरर भी हैं और साथ साथ में परिवार वाले भी हैं उस समय के, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो एक पेंटेड फिगर है जिसमें जो मैन है वो होल्ड कर रहा है प्लफ और अपीयर कर रहा है टिलिंग लैंड की, मतलब किसान की तरह वो जो है वो मतलब उस कुल्हाड़ी को लेकर के और खेत को जुताई कर रहा है। और इसी के साथ साथ में सेमी सेटल्ड लाइफ पैटर्न भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस पीरियड का। तो ये लास्ट करता है, ये टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं 9000 से 4000 BC तक, इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। और जो नियोलिथिक है वो लाया गया था बाई जॉन लोबॉक अपने काम में। और ये जो एज है इसको ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें माइक्रोलिथ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे हो जाते हैं, लिथ मतलब पत्थर, स्मॉल इन साइज। और इसी के साथ साथ में हम बात कर लेते हैं ये जो लोग हैं ये हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग से जुड़ा हुआ है और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए भी फेमस है। और बाकी आप देखोगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में देखने को मिल जाएगा ये जो प्रैक्टिस है, ये बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को गैदर करना। और कुछ पेंटेड आपको देखने को मिल जाएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश में भी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं INS किरपान पे। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है गिफ्टिंग ऑफ INS किरपान वियतनाम को। अब ये इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट है, इसको P-44 भी कहा जाता है, कुकरी क्लास वॉरशिप है, 1991 में लाया गया था। ये कैपेबल है स्पीड का इन एक्सेस ऑफ 25 नॉट्स। खुकरी क्लास जो कॉर्वेट है वो रिप्लेस कर रहा है पेटिया 2 क्लास कॉर्वेट्स को, ठीक है। इसको बनाया गया है माजागॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा, MDL, मुंबई बेस्ड ये है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैप भी यहाँ पे कि किस प्रकार से इसका वियतनाम जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, कैम्बोडिया, थाईलैंड और लाओस इधर, और वियतनाम जो है वो साउथ चाइना सी में कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स भी हैं, पारासेल आइलैंड्स, स्कार्बोरो शोल, स्प्रैटली आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्किड्स का। तो ये वाइल्ड ऑर्किड्स जो हैं वो डाई कर रहे हैं अलार्मिंग रेट में नॉर्थ बंगाल में, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये ऑर्किड का तस्वीर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो इसी के बाद में हम देख लेते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज में से है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और ये फ्लावर प्लांट्स जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन वेट ट्रॉपिक्स में, और ये अपने ब्यूटी, फ्रेग्रेंस और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। और ये जो एपीफाइटिक ऑर्चिड्स हैं ये ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट या ट्री पे, जो कि फिजिकल सपोर्ट के लिए है, और ये जो है वो ट्रीज सरवाइव करने के लिए चाहिए। और 60% जो है वो आपको भारत में एपीफाइटिक ही देखने को मिलेगा। एपीफाइटिक ऑर्चिड जो है वो दोआर और दार्जिलिंग वाले जो हिल्स है उधर, मतलब भूटान से सटा हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये डायरेक्टली होते हैं उस सॉइल पे जो कि टेम्परेट और अल्पाइन है, और ये उन कॉन्टिनेंट्स में एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका, मतलब सभी जगह पे मिल जाएंगे लेकिन अंटार्कटिका में नहीं है। और मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हिमालयन जोन में, वेस्टर्न घाट्स में, डेक्कन प्लेटू में, अंडमान एंड निकोबार में। हाईएस्ट नंबर आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो ये नेचुरल कॉजेस है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का, क्योंकि ये ग्रो नहीं करने देते पोल्यूटेड एयर को, और ये पॉलिनेटर्स को भी बुलाते हैं जैसे कि बीज वगैरह को, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट कर सके। बाकी जो ऑर्चिड्स आप देखोगे तो इंक्लूडेड है अपेंडिक्स 2 में साइट्स के,
और इसको आप लिस्ट कर सकते हो, मतलब कुछ ऑर्चिड जैसे कि, बट इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मियावाकी प्लांटेशन। तो मियावाकी जो है वो जापान का है, जो एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करता है। बाकी आप टेक्निकली बहुत पढ़ोगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी बात करी है कि मियावाकी प्लांटेशन जो है उसको केरल बेस्ड एक टीचर ने, जिनका नाम राफी रामनाथ है, उन्होंने इस्तेमाल किया मियावाकी टेक्निक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बैरन लैंड को मिनी फॉरेस्ट में, जिसको वो विद्यावनम बोले, जहाँ पे 115 वेराइटीज ऑफ ट्रीज। तो आप इसको एथिक्स में लिख सकते हो कि किस प्रकार से एक टीचर जो है वो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत नॉलेज बढ़ाएगा, आपका मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो कि 1970s में डेवलप किया गया ताकि डेंस अर्बन फॉरेस्ट को बनाया जा सके स्मॉल एरिया में। और ये जापानीज बॉटनिस्ट के नाम पे है अकीरा मियावाकी। ये मेथड जो है वो इन्वॉल्व करता है 2 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनस ट्रीज जो कि हर स्क्वायर मीटर पे है। नेक्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव है डेंसिफाई करना ग्रीन कवर को विद इन अ स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड। और ये जो मेथड है इसमें ट्रीज जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं और इनको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, और ये फुल लेंथ में 3 साल में उग सकते हैं। और ये एब्जॉर्ब करते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को भी एरिया का, और हेल्प करते हैं रेगुलेट करने के लिए सरफेस टेम्परेचर को। बाकी आप देखोगे तो कुछ इंडिजिनस प्लांट्स हैं जैसे कि अंजन, अमला, बेल, अर्जुन, गुंज। और ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं कार्बन लेवल्स को भी रेगुलेट करने में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये नया बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बनाता है जो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल का और रेगुलेट करता है सरफेस टेम्परेचर। मियावाकी टेक्निक जो है वो वाइडली एक्नॉलेज किया गया है भारत में, जैसे कि तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। और ये इंडस्ट्रियल नेबरहुड जो है मारोल, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, बीएमसी, ये सब जो है वो अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं इसका इस्तेमाल से। और ये जो ड्राइव है वो लॉन्च किया गया लार्जेस्ट मियावाकी अर्बन इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, मुंबई वाले रीजन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गांधी पीस प्राइज। ऑलरेडी जो है वो काफी चर्चा में है। गांधी पीस प्राइज 2021 का दिया जा चुका है किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर। ये आप देख सकते हैं अवार्ड। साथ साथ में ये एस्टैब्लिश कब किया गया जी? 1923 गीता प्रेस को, और ये 100 साल पूरा हो चुका है इसके एस्टैब्लिशमेंट पे इसको दिया गया है, तो अपने आप में बहुत रिमार्केबल बात है। और साथ साथ में इसके फाउंडर हैं सेठ जयदयाल गोयनका और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है वो सेटअप किया गया है गोविंद भवन, और इसको रजिस्टर किया गया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो गवर्न किया जाता है वेस्ट बंगाल के सोसाइटीज एक्ट 1960 से। तो रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से, और प्रेजेंटली गवर्न किया जाता है वेस्ट बंगाल सोसाइटीज एक्ट 1960 से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये लोकेटेड है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर्स है रिलीजियस टेक्स्ट का, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, ये सब। और ये पब्लिश करता है इतने सारे लैंग्वेजेस में भगवत गीता को, और ये एडवर्टाइजमेंट्स पे कभी रिलाई नहीं करता है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। गीता प्रेस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना और स्प्रेड करना सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को, ठीक है। और इस वजह से हिंदू रिलीजन जो है इसमें जनरल पब्लिक को टारगेट करते हैं, जैसे कि पब्लिश करके गीता, रामायण, उपनिषद, पुराणास और डिस्कोर्सेस एमिनेंट सेंट वगैरह का, और इसी के साथ साथ में उसको सब्सिडाइज प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल भी कराते हैं। गांधी पीस प्राइज की बात कर लेते हैं, तो गांधी पीस प्राइज जो है उसको इंस्टीट्यूट किया गया 1995 में 125वां बर्थ एनिवर्सरी पे महात्मा गांधी के। वो ये एक एनुअल अवार्ड है जो ट्रिब्यूट है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, नॉन वायलेंस से और बाकी के गांधीयन मेथड्स पे। और ये जो अवार्ड है वो ओपन है सभी पर्संस को, रिगार्डलेस कि उनका नेशनलिटी क्या है, रेस, लैंग्वेज, ये सारी बातें। फिर ये अमाउंट में 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, एक साइटेशन 1 लाख, ठीक है। बाकी कुछ प्रीवियस अवार्डीज भी हैं, जैसे कि इसरो है, रामकृष्ण मिशन है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, विवेकानंद केंद्र है, कन्याकुमारी और सुलभ इंटरनेशनल भी बेस्ड है। और ये अवार्ड देता कौन है? तो बेसिकली हर साल दिया जाता है एक जूरी के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आप देखोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा का, और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज, ठीक है। और इसको देने वाले जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो से आपको जरा भी हेल्प होता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। बाकी कंटेंट के लिए आप चैनल को जुड़े रहिए, बने रहिए और बाकी वीडियोस भी देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।